दोस्तों आज बात करेंगे बिहार के राजनीति की उस बड़ी गुत्थी की जिसने पूरे देश को असमंजस में डाल दिया है। सवाल बड़ा है, क्या इस बार भाजपा अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी या फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से किसी एक का पलड़ा भारी पड़ेगा। देखिए, बिहार की राजनीति का मैदान इस वक्त बहुत दबाव में है। मोकामा से लेकर राजधानी पटना तक भाजपा के कई दिग्गज नेता गली गली घूम रहे हैं। मोदी जी खुद पुराने जंगल राज की याद दिला रहे हैं ताकि जनता को भाजपा के पक्ष में किया जा सके। लेकिन सच यह है कि इस चुनाव में भाजपा की हालात इतनी दमदार नहीं नजर आ रहा है जितनी दावा किया जा रहा है। बिहार की चुनावी जमीन पर कई ध्रुवीकरण हैं। कई बार कहा जाता है कि बिहार का वोटर सबसे जागरूक है, सबसे चतुर भी है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि 59% से ज्यादा महिला वोटर, 54% पुरुष वोटर मैदान में है। किसी अन्य राज्यों में इतनी बड़ी भागीदारी देखना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि नेता और पार्टियां हर मुद्दे को, चाहे वो जंगल राज हो, विकास हो, धर्म हो, जाति का हो, रोजगार का हो, पूरी तरह से उठाते हैं। मौजूदा माहौल में भाजपा कई स्तर पर संघर्ष करती दिख रही है। चिराग पासवान और लल्लन सिंह के बदले हुए हैं सुर। एनडीए के भीतर विवाद जदयू और भाजपा के वर्कर के बीच दुविधा है। सब चुनावी खेमे कमजोर करते हैं। खास यह है कि मंच पर मोदी हो या अमित शाह की मौजूदगी चुनावी संदेश को बदल देती है। लेकिन नीतीश कुमार ने मंचों पर खुद को किनारा कर लिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या चल रहा है। चुनाव में नीतीश भाजपा को गच्चा दे सकते हैं। नीतीश का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया है अब तक। यह गठबंधन की मजबूरी है या रणनीति है या अंदरूनी रस्साकशी का नतीजा है। बिहार चुनाव की यह सबसे अहम पहेली है। अलग अलग संवाददाता जमीनी हालात की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि महागठबंधन में कोई डर या असंतोष तो नहीं है, लेकिन एनडीए में टकराव और तनाव का माहौल है। राजनीतिक बयानबाजी लगातार बदल रही है। लल्लन सिंह का बयान भी वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री तो विधायक बनाते हैं, हम नहीं। वर्षों तक कहा गया कि नीतीश को ही सीएम बनाएंगे। अब पार्टी अंदर से बदल गई है। जातियों की बैठक हो रही है, समाज का पाला बदल रहा है। नालंदा का कुर्मी समाज बिल्कुल नाराज है। नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं करती है यह भाजपा? यही सवाल हर पंचायत में है। एनडीए में भीतर घात और बागी उम्मीदवारों की चुपचाप चुनावी चाल है। प्रचंड एनडीए समर्थक भी असमंजस में है कि किस नेता के पीछे खड़ा होना है और कौन से नेता को छोड़ना है। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी 35 सीटों पर मैदान में है। समीकरण और जटिल हो गया है। अब आते हैं तेजस्वी यादव और विपक्षी नेता राजनीति पर। तेजस्वी ने रोजगार को केंद्र में रखा। युवा उनके मंच पर उमड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा जंगल राज, भ्रष्टाचार और अपराध का भय दिखाकर चुनावी समीकरण बदलना चाहती है। लेकिन जनता अब उम्र वादों से हटकर तर्क और आंकड़े मांगती है। रोजगार कैसे देंगे? 76 लाख परिवार में से कैसे पहुंचाएंगे? सवाल अब यही लगातार गूंज रहा है। अब देखिए, बेहद अहम है मुस्लिम बहुल 51 सीटों का जो गेम चेंजर रोल है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे इलाकों में एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट निर्णायक है। बीते चुनाव में इसी समूह ने बीजेपी को 35 सीटें दिलवाई थी। इस बार एमआईएम, जेडीयू, आरजेडी सब दावा ठोक रहे हैं। ओवैसी हो, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हो, तीनों सक्रियता ने मुस्लिम मतदाताओं की भ्रमित किया है। सक्रियता के साथ जातिगत समीकरण। बिहार चुनाव में जाति धर्म का कांड मंडराता है, लेकिन बिहार का वोटर हर बार नया गेम चेंजर निकालता है। महिलाएं शराबबंदी और समाज सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। इसी वर्ग के लिए नीतीश आबाद है जो उनको बार बार मुख्यमंत्री बना देते हैं। युवा वर्ग रोजगार, शिक्षा और सकारात्मक की राजनीति चाहता है।
एनडीए में टिकट पाने के लिए भारी मारामारी हुई है। जिनको टिकट नहीं मिला वो भीतर घात कर रहे हैं। ऐसे सर्कल में महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। अखिलेश यादव की रैलियों में एनडीए के वोट कटवाए, तेजस्वी यादव को बढ़त दी। पीएम मोदी ने बिहार के मंच से महिलाओं का सम्मान दिया है। मां गंगा, छठ पूजा और बिहार की अस्मिता को प्रमुखता दी है। उनका लक्ष्य महिला वोटर को साधना रहा है, जिसे वोटों का बड़ा हिस्सा तय होता है। जंगल राज, अपमान और सामाजिक सम्मान सब चुनावी टूल है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो और समाजवादी दल हो, तीनों गठबंधन में है, लेकिन हर पार्टी अपना खेल खेल रही है। ओवैसी के बयानों में मुसलमानों के दिल में सवाल तो पैदा किए हैं। मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं? आरजेडी पर कटाक्ष, कांग्रेस पर तंज, हर पार्टी अपना अपना दांव चला रही है। बिहार के मतदाता खुले दिल से अपनी राय देते हैं। जाति और धर्म का फैसला करने में भी खुले तौर पर आगे रहते हैं। पप्पू, टप्पू और अप्पू का बयान किस ओर इशारा करता है? एनडीए की विजय, बिहार की विजय के साथ या हर स्तर का लोकतंत्र का एक अलग रंग है। महागठबंधन की एकजुटता और एनडीए का बिखराव, जगह जगह पार्टी वर्कर पंचायत कर रहे हैं। चुनावी नतीजे हर ट्रेलर की तरह बदल रहे हैं। सीमांचल, चंपारण, मिथिला, मगध, हर इलाके का गणित अलग है। बिहार की राजनीति में सुशासन बनाम जंगल राज का मुद्दा हमेशा हॉट रहता है। तो क्या बिहार की राजनीति में इस बार खुद भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी या फिर नीतीश और तेजस्वी में नया समीकरण निकलेगा? जातियों की नाराजगी, मुस्लिम वोट का झुकाव, महिलाओं की भागीदारी, युवा वर्ग की अपेक्षा, सब मिलकर गेम चेंजर बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात अब यह है कि इस चुनाव में कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रही है किसी भी पार्टी को। नीतीश, तेजस्वी, चिराग, ओवैसी की रणनीति सब मिलाकर बिहार की किले में उलझन और जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं। बयानों का स्तर तीखा, गुटबाजी चरम पर है। सियासी आरोप प्रत्यारोप रोज नए रंग ला रहे हैं। तो दोस्तों, चलते चलते जनता का असली विकल्प कौन? सवाल वही है, क्या भाजपा इस बार सरकार बनाने के लिए नीतीश का सहारा लेगी या खेल कहीं और भी पलट सकता है? आपकी राय सबसे अहम है। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में बिहार की नई राजनीति के नए और बड़े सवाल के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।